नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। आज आप इस वीडियो में सुनेंगे भगवान नरसिंह देव के अवतार की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी प्रकार के भयों और डर का नाश होता है और आपके जीवन में अगर कोई भी नकारात्मकता है तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। जब हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी हुआ। वह भगवान का घोर विरोधी बन गया। उसने अजय बनने की भावना से कठोर तप किया। तप का फल उसे देवता, मनुष्य या पशु आदि से ना मरने के वरदान के रूप में मिला। वरदान पाकर तो वह मानो अजय हो गया। हिरण्यकश्यपु का शासन बहुत कठोर था। देव, दानव सभी उसके चरणों की वंदना में रत रहते थे। भगवान की पूजा करने वालों को वह कठोर दंड देता था और वह उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। उसके शासन से सब लोग और लोकपाल घबरा गए। कहीं और कोई सहारा ना पाकर वे भगवान से प्रार्थना करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने हिरण्यकश्यपु के वध का आश्वासन दिया। उधर दैत्यराज का अत्याचार दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा था। यह यहाँ तक था कि वह अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान का नाम लेने के कारण तरह तरह के कष्ट देने लगा। प्रहलाद बचपन से ही खेल कूद छोड़कर भगवान के ध्यान में मग्न रहता था। वह भगवान का परम भक्त था। वह समय समय पर असुर बालकों को धर्म का उपदेश भी देता रहता था। असुर बालकों को धर्म उपदेश की बात सुनकर हिरण्यकश्यपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलाया। प्रहलाद बड़ी नम्रता से दैत्यराज के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर दैत्यराज ने डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा हो गया है। तूने किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े अचर अजर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। वह परमेश्वर ही अपनी शक्तियों द्वारा इस विश्व की रचना और संहार करते हैं। आप अपना यह भाव छोड़ अपने मन को सबके प्रति उदार बनाइए। प्रहलाद की इस प्रकार की बात को सुनकर हिरण्यकश्यपु का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंदबुद्धि बालक, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो बता इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? यह कहकर क्रोध से तनमनाता हुआ वह स्वयं तलवार लेकर सिंहनाद से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंभे में एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंभे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर सिंह का था और आधा मनुष्य का। क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त करके अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। सभी बोलो नरसिंह भगवान की जय। श्री हरि विष्णु जी की जय। धन्यवाद दोस्तों कथा सुनने के लिए। ये थी भगवान नरसिंह देव की उत्पत्ति की कथा। भगवान आप सभी पर कृपा करें, आपके जीवन से सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश हो, आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में नरसिंह देव की जय जरूर लिखें।